मैं साहबादा नौकर में 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 साहबादा 22 रजब अल मुरज्जब। तमाम बर सगीर के सुन्नी हजरात इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कुंडों की न्याज दिलवाते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, न ही राफ़ज़ियों से इसका ताल्लुक़ है, न कोई शियाओं से उनका ताल्लुक़। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले साल भी रजबुल मुरज्जब में अजमेर के राफ़ज़ी मुजावरों ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा बकवासात की थी। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में जनाब इलियास कादरी साहब ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के जुलूस निकाले, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल किताब लिखकर अवाम के अंदर तकसीम की। इन राफ़सी नुमा लोगों को, राफ़सियों के चेलों को, राफ़सियों से नियाद बटोरने वालों को बहुत तकलीफ़ हुई कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम बुलंद क्यों किया। इन्होंने रंग बिरंगी बातें की थी। पिछले साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फजूलियात का मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसका इल्मी तहकीकी जवाब इनके किसी बड़े गुरु के पास भी नहीं है। अभी फिर अजमेर के मुजाविर सरवर चिश्ती ने दावत इस्लामी को सामने रखकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बहुत तंज़ किया है। कहता है कि हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कुंडों की न्याज दिलवाते हैं, इसका राफ़सियों और शियाओं के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा सवाल ये है कि तुम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रजबुल मुरज्जब में न्याज क्यों दिलवाते हो? तुम अपने आप को सुन्नी कहते हो, हनफ़ी कहते हो, तुम बतलाओ कुरान पाक की आयत का हुक्म है, किसी हदीस में आया, किसी सहाबी ने किया, उम्मत का इजमा है, या हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल है, या आपका कौल है? कि किससे लिया तुमने? ये रस्म तुम्हारे अंदर राफ़सियों से आई है। इसका ना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह की पैदाइश से कोई ताल्लुक़ है, ना वफ़ात के साथ। ये सहाबाए किराम के दुश्मनों ने छुप कर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी मनाई और तुम अपनी जहालत की वजह से उनके हमनवा बन गए। इसलिए कुंडों का शरीयत इस्लामिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाकी रहा उर्स वगैरह, हम ना इन चीज़ों को जायज़ समझते हैं, ना इनकी तरफदारी करते हैं। हम सिर्फ उनको इस बात पर दाद देते हैं कि उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर मसाजिद बनाई, बस। आगे ये मुजाविर कहता है दावत इस्लामी वालों से सवाल करके कि तुम्हारे बाप परदादा उनमें किसी का नाम मुआविया था? क्या किसी के बाप दादा परदादाओं में मुआविया नाम था? नहीं था। फिर ये नया फितना क्यों? यानी इस बंदे को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के साथ भी चिढ़ है, इसलिए उसने ये सवाल उठाया है। तू अपने आप को कहता तो सैयद है और तू हाशमियों की तारीफ से वाकिफ़ नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम था मुआविया। अगर ये नाम गलत है तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र पर तुम क्या इतराज़ करोगे? सिर्फ हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 के करीब सहाबाए किराम का नाम मुआविया था। उन सब पर एतराज़ करोगे? हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुआविया पर होने वाले एतराज़ात के मुदल्लल जवाबात दिए हैं। अगर किसी मई के लाल में हिम्मत है तो उसका इल्मी जवाब दे। अगर ये नाम गलत होता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी का नाम तब्दील क्यों नहीं करवाया? जो नाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे का रखा, उस नाम पर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुमने नहीं रखना, ना रखो, तुम्हें कौन कहता है? आगे कहता है कि मुआविया खुजली की बीमारी से मरा। आपको पता है मुआविया खुजली की बीमारी से मरा। काज़िबीन, सरवर चिश्ती जाहिल, अगर तू वाकई अपनी बात में सच्चा है, एक सही या हसन रिवायत पेश कर
जिससे साबित होता हो कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात खुजली की बीमारी से हुई। आगे ये उनसे कहता है कि 1,24,000 सहाबा को छोड़कर तुम उर्स सिर्फ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्यों मनाते हो? दूसरी चीज 1,24,000 सहाबा है, सिर्फ माविया का उर्स क्यों? पहले बतला दिया उर्स की बात, फ़ज़ाइल का बयान करना, इज्तिमाआत मुनाकिद करना और उनके लिए इसाले सवाब करना, उनके फ़ज़ाइल बयान करना, ये तो सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हदीसों में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल बयान किए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 अहादीस मुबारक जमा की हैं, नीचे उसका लिंक दे देंगे, फेसबुक पर आप देखें। किसी मई के लाल राफसी या राफसियों के किसी चेले में हिम्मत नहीं है कि उसका इल्मी तहकीकी जवाब दे सके। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बाहरी लश्कर के लिए जन्नत की बिशारत नहीं दी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके अमीर थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हादी और महदी होने की दुआ की। अनगिनत उनको फ़ज़ाइल हासिल हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो फ़ज़ाइल का बयान करना, इसाले सवाब करना, ये तो ठीक है, उर्स वगैरह के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कहता है सिर्फ हज़रत मुआविया का उर्स क्यों, यानी उनके फ़ज़ाइल क्यों बयान करते हो? सुनो बात, जब किसी सहाबी की अज़मत का इनकार किया जाएगा तो उसकी अज़मत को बयान किया जाएगा। जब लोग उसके फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे तो उसके फ़ज़ाइल को बयान किया जाएगा। जब लोग उसके ऊपर तान और तशनी करेंगे तो उसका दिफा किया जाएगा। जिस पर एतराज़ होगा उसी का ही दिफा किया जाएगा। एक बंदा एतराज़ करे ईसा अलैहिस्सलाम पर तो हम जवाब में दिफा करना शुरू कर दें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। यह तो बेवकूफ़ी और पागलपन है। सिर्फ हज़रत मुआविया नहीं, अगर कोई शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला पर एतराज़ करेगा हम उसका भी जवाब देंगे। अगर कोई शख्स हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला पर एतराज़ करेगा हम उसका भी जवाब देंगे, हज़रत तलहा के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हनाफ अहले सुन्नत वल जमात देवबंद तो तमाम सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल बयान करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि तुम अहले सुन्नत के अंदर छुपी हुई काली बेड़ों ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल का इनकार करना शुरू कर दिया था। राफ़िदियों को खुश करने के लिए, उनसे पैसे बटोरने के लिए तुमने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ ज़ुबानों को लंबा कर दिया था। इसलिए ज़रूरत थी उनका तज़किरा किया जाए, उनके नाम के जलसे किए जाए, उनके नाम की मसाजिद बनाई जाए, अपने बच्चों का नाम मुआविया रखा जाए। आगे कहता है कि मुआविया किसका बेटा है? उस हिंदा का जिसने मेरी हमदा का कलीजा चबाया ना। दूसरे ये कि मुआविया कौन है आप लोग जानते हैं? ये हिंदा का बेटा है। कौन हिंदा? जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया। अबू सुफियान का बेटा है। कौन अबू सुफियान? जिसने फतेह मक्का के बाद इस्लाम खौफ से कबूल किया और हुजूर को कभी नबी नहीं मांगना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जब कोई बंदा इस्लाम कबूल करता है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है वादे, इन्नल इस्लाम यहदिबु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम अपने से पहले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उनकी ख़ताओं को ख़त्म कर दिया, तुम क्यों ताना दे रहे हो? दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई सही या हसन रिवायत है, मोतबर रिवायत है जिससे मालूम होता हो हज़रत हमदा का कलेजा हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चबाया था? साबित करो, फ्रॉड मत करो। कहता है अबू सुफियान ने फतह मक्का के बाद खौफ के से इस्लाम कबूल किया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुमने हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में झांक के देखा था? तुम्हें पता नहीं जब एक बंदे ने कलमा पढ़ा था, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला उसको कत्ल कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना नाराज़ हुए थे। फरमाया कि तुमने उसका दिल चीर के देखा था कि ऊपर से कलमा पढ़ा या अंदर से पढ़ा, तुम्हें क्या पता? हज़रत इमाम नबवी ने लिखा, हज़रत अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही मुसलमान साबित हुए। उन औलिया की बात माने या तो जाहिल मुजाविर की बात माने। हज़रत हिंदा सच्ची मुसलमान औरत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत नहीं की उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात नहीं किए। अहले सुन्नत की किताबों में उनकी रिवायतें मौजूद हैं। फिर ये जलील झूठ बोलते हुए कहता है कि हज़रत मुआविया के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला पर सबो शतम करता था। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पे से गालियां बकवाता था, सबको शतम करता था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आके बंद करवाया। कभी भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को कोई गाली नहीं दी, कोई सबो शतम नहीं किया। बाकी उनके मौक़िफ़ को गलत कहना ये एक अलग चीज़ है।
एक तुम्हारे पास सही हसन रिवायत मौजूद नहीं है, झूठी रिवायतों का सहारा मत लो। मिंबर से गालियां बकवाता था, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। कहता है मुआविया ने इमाम हसन को जहर दिलवाया। एक रिवायत भी ऐसी साबित नहीं है। हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया वन निहाया में वाज़े तौर पे इसकी तरदीद की है। एक तुम्हारे पास भी रिवायत नहीं। शियों की झूठी छोड़ी हुई रिवायत बयान करके लोगों को सहाबा किराम से बदजन करते हो, शर्म करो। फिर कहता है उसने कहा हज़रत हसन के बारे में कि वो आग का एक गोला था, बुझ गया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अगर तुम ये जुमला साबित कर दो, उन्होंने ये कहा हो हम तुम्हें मुंह मंगा इनाम देंगे, वरना तौबा करो, शर्म करो। फिर कहता है कि दहशत गर्दों का और टेररिस्ट लोगों का आइडियल मुआविया है। अच्छा ज़रा अपनी आंखें और कान खोल के सुन बात। यमन के अंदर दहशत गर्दी है, पीछे कौन है? ईरानी शिया। इराक के अंदर दहशत गर्दी है, पीछे कौन? ईरानी शिया। शाम के अंदर दहशत गर्दी है, पीछे कौन? ईरानी शिया। और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने कितने फसाद मचाए, कितने उलमा को शहीद किया। ये सारे मुआविया के मानने वाले हैं, ये मुआविया का नाम लेने वाले हैं, ये मुआविया का तज़किरा करने वाले हैं। ये तो हज़रत मुआविया के वैरी दुश्मन हैं। ततारियों को बगदाद हमले पर किसने उबारा था? ये तुम्हारे यार राफसियों ने उबारा था। ये दहशतगर्द लोग हैं। ये हज़रत मुआविया का नाम नहीं लेते, ये हज़रत अली का नाम लेते हैं। तो क्या ये कहना शुरू कर दिया जाए कि ये हज़रत अली को मानने वाले ऐसे ये काम करते हैं? ना, इनका हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक ज़र्रा भी ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये शैतानी बात कहना फजूल और मरदूद है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते थे कि मैंने हज़रत उस्मान के बाद हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने वाला हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर कोई नहीं देखा। अपनी ज़ुबान को लगाम दो, जो तुम बात करोगे इंशाअल्लाह हम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का दिफा पूरी कुव्वत के साथ करेंगे। और हम अपने दोस्तों से कहते हैं, जो बंदा सहाबी की इज़्ज़त ना करे वो हमारी जूती के साथ लगी हुई खाक से भी बदतर है। हमारे लफ्ज़ों में, हमारे कागज़ों में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। सहाबा का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। इसलिए हमसे किसी इज़्ज़त की तवक्को ना रखो जब तक कि सहाबा इकराम के बारे में अपनी ज़ुबान को सही इस्तेमाल ना कर लो।